हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन में। मैं हूं अनके राउत, आप लोगों के बीच एक शानदार लेक्चर लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यह लेक्चर उन बच्चा को हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चा बिहार से पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक 3 ईयर का होता है, टोटल 6 सेमेस्टर होता है, प्रत्येक सेमेस्टर का एग्जाम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मार्क्स लाए, सेकेंड में लाए, थर्ड में लाए, फोर्थ में लाए, 6 सेमेस्टर में लाए, तो मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको परसेंटेज निकालना ही नहीं आता है तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा पैनिक होना है। तो हम इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम हेडलाइन लिख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ओवरऑल percentage, how to calculate overall percentage of बिहार पॉलिटेक्निक। बिहार पॉलिटेक्निक, ओके। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक एग्जाम्पल, रेंडमली एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में 550 मार्क्स लाए। टोटल कितना का होता है? 550 मार्क्स लाए। ओवर टोटल मार्क्स कितना का होता है? 750। मेरे प्यारे बच्चों, 750 भी मतलब दो पार्ट है इसमें। एक इंटरनल एग्जाम होता है, एक एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो इंटरनल आपको बच्चों 400 का होता है और एक्सटर्नल 350 का, जो आपको मतलब दूसरे कॉलेज में मतलब सेंटर दिया जाता है। और आपका जो इंटरनल होगा, जो आप अपने कॉलेज में होगा, जो प्रैक्टिकल सब जो करवाते हैं, वही इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में 550 मार्क्स लाए, उसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर में 560। मान लीजिए धीरे धीरे आप मतलब परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं एग्जाम में, आपका मतलब 550 फर्स्ट सेमेस्टर में लाए, सेकेंड सेमेस्टर में 560, ये भी कितना का होता है? 750। थर्ड सेमेस्टर में मान लीजिए आप लाए 570। ठीक है, ये भी कितना का होता है? 750 का। फोर्थ सेमेस्टर में 580। धीरे धीरे आप मतलब इंक्रीज कर रहे हैं अपने मार्क्स में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किए, 550, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए बहुत अच्छा से, तब परफॉर्मेंस अच्छा जाता गया, तो आप 560, 570, 580 एक एग्जाम्पल, रेंडमली एग्जाम्पल लिए हैं मेरे प्यारे बच्चे। ओके, फिफ्थ सेमेस्टर में आप लाए मान लीजिए 90। एंड लास्ट सेमेस्टर 6, जो फाइनल लास्ट सेमेस्टर, इसमें मतलब आप पार कर दीजिए, पार कर गए, मतलब 600 जो होता है 80% उसको आप पार कर गए। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट में आप 550 लाए, सेकेंड सेमेस्टर में 560, थर्ड में 570, फोर्थ में 580, फिफ्थ में 590, सिक्स में 620। तो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा।
ये भी कितना का होगा 750, ये भी 750। ठीक है, तो आपको बताने की मतलब आप प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग मार्क्स लाए हैं और आपको मतलब कैसे निकाले कि मतलब ओवरऑल टोटल को एक जगह करेंगे तो मेरा टोटल परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो हम आपको बहुत अच्छा से बताएंगे। यहाँ तक क्लियर? तो इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, यहाँ थोड़ा स्पेस बचा है। बच्चों मान लीजिए, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक क्या करना है। फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक बच्चों आप जितना जितना मार्क्स लाए हैं उसको ऐड करके 40% निकाला जाता है। कितना? 40% निकाला जाता है। तो इसको ऐड कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ, सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फर्स्ट कितना है? 550, 560, 570, 580 एंड लास्ट 590। ध्यान रखिएगा, सिक्स सेमेस्टर को ऐड नहीं करना है। ओके, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इसको ऐड करके मात्र 40% पहले निकालेंगे। ओके, कितना? 40%। तो इसको हम थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं। यही है साइंटिफिक कैलकुलेटर। मेरे प्यारे बच्चे, जो इंजीनियरिंग लाइन का स्टूडेंट होगा, जो टेक्निकल बच्चा होगा, जो पॉलिटेक्निक या बीटेक कर चुके हैं, इसके बारे में तो बहुत अच्छा से जानते होंगे। बिकॉज इसके बिना आप एक स्टेप भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसको इजीली ब्रेक कर देता है। तो कितना बच्चा जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होता होगा तो बोलता होगा कि यार ये कैसे मतलब इसको यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं। मेरे भाई, इसको जो है ना एग्जाम में भी अलाउ होता है। जो सेमेस्टर एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक एंड बीटेक का, उसमें ऊपर से अलाउ रहता है। आप एग्जाम में इसको ले जा सकते हैं। कितना को तो आश्चर्य लगता हो कि भाई एग्जाम में मतलब कैलकुलेटर लगे, क्या बात है, कौन सा एग्जाम देते हो भाई। बता दें कि इसके बिना आप एक स्टेप भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बोर्ड के ऊपर से ही आदेश है कि आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यही है साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके बारे में ही बता दिए और थोड़ा यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए। 550, 560, 570, 580 एंड लास्ट 590। ओके, कितना हुआ? 2850। कितना हुआ? 2850। ध्यान रखिएगा, एक से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक हम ऐड किए तो कितना हुआ है? 2850। अब इसको क्या निकालेंगे? 40% निकालेंगे। इसका 40% निकालेंगे तो कितना होगा? 2850 ऑफ 40%। ठीक है, और थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब टोटल मार्क्स 750, 750, 750, 750 का होता है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। कितना आया था? 2850। आप फिफ्थ सेमेस्टर तक ऐड किए थे तो कितना आया था? 2850। उसमें क्या कितना परसेंट निकालना है? 40%। तो निकालिए। 2850 1 कट गया, 0 0 2 0 कैंसिल। उसके बाद कितना है? 285। 285 इंटू 4 कितना आया? 1140। ठीक है, 1140। बच्चों आप देखेंगे कि आप सिक्स सेमेस्टर में कितना मार्क्स लाए थे? 620 शायद, 620। मेरे प्यारे बच्चों, सिक्स सेमेस्टर में जब 620 मार्क्स लाए थे, 100% ऐड होता है। मतलब एक फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक मतलब 40% ही ऐड होता है। बट लास्ट सेमेस्टर जो है सिक्स सेमेस्टर, उसका मतलब 100% ऐड करते हैं। क्योंकि 620 आप पूरा मार्क्स लाए, इसको मतलब पूरा ऐड करते हैं 100%। तो 1140 में सिक्स सेमेस्टर 100% मार्क्स ऐड होता है। मार्क्स ऐड मतलब कितना खुशी की बात है। सिक्स सेमेस्टर में इतना मेहनत कीजिए, जितना मार्क्स लाइएगा उसका 100% ऐड होगा। एंड फर्स्ट से फिफ्थ तक मात्र 40% निकाल के ऐड किया जाता है।
तो 1140 प्लस कितना है, 6 सेमेस्टर में आप कितना मार्क्स लाए थे, 620। तो ऐड कीजिए 1140 प्लस 620, 1760। कितना हुआ आपका, 1760। एक चीज़ देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका टोटल एग्जाम कितना का होता था, 750 का। तो आप 5th सेमेस्टर तक 40% निकाले हैं ना, तब इसका भी 5th सेमेस्टर तक 40% निकाले, तो 750 को 5 टाइम्स मतलब ऐड करेंगे 5 बार, तो कितना होगा, 750 गुना 5 बार ऐड कर गए 3750। ठीक है, कितना होगा 3750, और इसका कितना 40% निकालेंगे। ठीक है, तो 40% निकालेंगे तो 3750 इंटू 40 भागा 100, 1500 से आ जाएगा। ठीक है, 1500 मतलब 5th सेमेस्टर लेके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक मतलब 40% निकाल है 1500। ये मार्क्स भी निकाल है आप, कितना हुआ 11 से 40 में कितना जोड़ 100% 620 6 सेमेस्टर का, इसमें भी 750 6 सेमेस्टर का जो टोटल क्वेश्चन मार्क्स होता है उसको भी ऐड करेंगे, तो कितना हो गया टोटल 2250। ठीक है, इधर 2250 आप कितना लाए हैं 1760, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको 1760 को 60 में जो है ना 2250, टोटल कितना है 2250 गुने 100, आपका परसेंटेज टोटल निकल जाएगा। निकालिए 1760 गुने 100 भागा 2250, आपका कितना हो गया 78.22। ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया 78.22। कितना बच्चा सोचते होंगे कि ये वाला कैसे आया, ठीक है ये भी बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए 2250 कितना मतलब 100% है, 100% मार्क्स है ना 2250, मतलब 1 मार्क्स लाए तो कितना होगा 100/2250। ठीक है, 100/2250, तो आपको कितना का निकालना है 1760 का, तो 100/2250 इंटू 1760। देखिए बतवा सेम है, 1760 1760/2250 इंटू 100। तो ठीक है, तो आप मतलब उम्मीद करते हैं कि आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।